अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं खड़ी थी जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहां से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, अल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं। तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शंभू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में खड़ी हुई थी और लगातार चीखे ही जा रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने से भीगी हुई थी। वो बार बार मुझे पूछ रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ? पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तब सुबह हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे पास बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शंभू दीवार से सर लगाकर सो रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। बहुत कमजोरी लग रही थी। शंभू को विक्रम ने कॉफी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ था? रूबिन, तुम रात को वहां क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। विक्रम सुनकर सन रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े। कॉटेज से जैसे तैसे दूर जा रहे थे। मेरे शरीर में जैसे जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बूढ़ा चाय बना लाया। विक्रम और मेरी सफेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब, हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर आप शहर के लोग ऐसे बातों को कहाँ मानते हो? फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट कैथ की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर
जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीबी और 4 बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस मन बहलाना था। उसने बहुत कोशिश की अल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों सारा ने मुझे चुना? क्या वो कुछ बताना चाहती थी? जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फोन बजा। हेलो जानेमन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। सारा ने मेरी जिंदगी सुलझा दी थी। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ